वेलकम टू द चैनल। और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 11th क्लास का टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर 8 और उसकी 8.2 एक्सरसाइज का जो 20th क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले 1 से लेके 19 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम पहले के 3 अलग अलग पार्ट्स में कवर कर चुके हैं एंड दैट ऑल द 3 पार्ट्स आर अपलोडेड इन द यूट्यूब इन आवर चैनल। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस या वो सभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड कि आप पहले वो 3 पार्ट्स में वो सभी क्वेश्चंस को देखें, अंडरस्टैंड करें, देन स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द answer of the question. Show that the product of the corresponding terms of the sequence, there are the 2 sequence given. So first sequence is AR square, AR 3 or Q AR raised to power n minus 1. Corresponding sequence जिसके साथ multiply करना है वो second sequence is this AR square, AR cube, AR n minus 1, multiplying the corresponding and we get A so this term become the last. सो हमें यहाँ पे करना क्या है, सो द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को का जो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा जो फॉर्म से जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये सीक्वेंस है, हम इसके कॉमन रेशियो निकाल कर बताना है। कॉमन रेशियो दैट इज सेकंड टर्म AR सेकंड टर्म अपॉन द दिस वन द फर्स्ट टर्म बाय कैंसल what we left small r into capital R. So this is the common ratio of the sequence comes out when we multiply the given sequence which is in GP as well as this sequence which is in the GP and after multiplying the sequence the new sequence comes out this one. तो इसका common ratio हमें देखना है। common ratio फिलहाल R by R by dividing the second term upon the first term because हमें ये बताना है कि sequence is in the GP अगर है तो इसका common ratio तो GP की पहचान क्या है कि corresponding ratios बराबर आने चाहिए। so यहाँ से एक तो हमने second term upon first term से निकाला, similarly एक common ratio हम और निकालेंगे by dividing the third term and by the second term. The third term is AR square and AR capital A capital R. From here what we left small r square capital R square small r and this one एक r cancel. So here we left with again small r and capital R. Let's see जो common ratio the value of r जो हमारी आ रही है वो second term upon first term कर भी हमारे पास स्मॉल r एंड कैपिटल R है और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को डिवाइड करने के बाद भी द वैल्यू इज R and capital R, the both values are same. So here the R common ratio comes out which is same small r and this one which reflects that the product comes after the multiplying this corresponding sequence. जो sequence बन के बाहर आएगा या product of the sequence निकल के बाहर आएगा that is in GP with this common ratio and that is all about this question. Next question number 21st and the statement of the 21st question is find 4 numbers from a geometric progression. हमें 4 नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं जो कि जीपी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। उसके लिए उसने क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन सेटअप करके रखी है एंड व्हाट इज दैट इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9. The third term of a GP is greater than the first term by 9. पहली टर्म से 9 ज़्यादा है, ये उसने पहली कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर दैट इज सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय फोर्थ टर्म बाय 18. सेकंड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18 मतलब फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है कौन सी सेकंड टर्म।
So these are the two conditions along, उसने क्या बोला है कि इन दोनों का इस्तेमाल करें, इन दोनों कंडीशंस का, और इसके साथ फाइंड आउट करें जो भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हैं जो जीपी बना रही है, वो जीपी फाइंड आउट करके दिखानी है हमें. सो लेट इट बी द थर्ड टर्म कैन बी एक्सप्लेन्ड लाइक ए, फर्स्ट टर्म ए आर 3 - 1, द फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म प्लस 9. दूसरी इक्वेशन में सेकंड टर्म ए आर 2 - 1 एंड द फोर्थ टर्म ए आर 4 - 1. It is a r square is equals to a plus 9 and a r is equals to a r 3 plus of 18. So keep continuing by taking a to the left side by like this, by taking a common from the both. Similarly यहाँ भी हम a r minus of a r cube by taking a r cube to the left side and a r be the common in, so this be the one. but यहाँ से देखें या तो फिर इसको इसके साथ रिलेट करवाएं या इसको इसके साथ, दोनों में से जिसको भी आप छेड़ोगे उसमें से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सो दैट ब्रैकेट्स को हम सेम दिखा सकें. बाय टेकिंग द माइनस आउट होगा क्या, ये आर स्क्वायर और 1 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. नाउ दिस बिकम द इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम, क्लियरली डिवाइड. 1 डिवाइडेड बाय 2 implies is a r square minus of 1 upon minus of a r square minus 1 9 by 18. Cancel the a, cancel from this fraction 1 by r which is equals to 1 by 9 to the 18. So यहाँ से अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके देखें, द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. सो दिस वन, तो हमें पूछा गया था द जीपी 4 टर्म्स ऑफ द जीपी आर. सो r इक्वल्स टू -2. इसका इस्तेमाल आप चाहे 1 में करें चाहे 2 में करें, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 a r square minus 1 is equals to 9 and r will give the value 4 minus 1 9 and a 4 minus 1 is 3 9. The value of a is 9 by 3 which is 3. So value of a is equals to 3. Onward आगे चलते हैं. हमारे पास a and r दोनों हैं. So first term तो clearly हमारे पास is 3. Second term according to AR will be 3 and minus 2 which is minus of 6, and the third term will be AR square 3 minus 2 square 2 to the 4 3 the 12, and the fourth term will be 3 minus 2 power 3 which is 2 to the 4 to the 8 3 the 24 along with minus sign. So 4 terms of the GP, 4 terms of GP is 3 minus 6 12 and 24. This is all about in the question number 21 जहाँ हमें 4 terms of GP निकालना था according to the given conditions. Next question 22, and the statement of the 22nd question is, here we are given the pth, qth and rth term which is equals to respectively a, b and c. For that we need to prove that the statement a raised to power q minus r, b r minus p, c p minus q which is equals to 1. For that let's start the answer. Here the pth term which is equals to a, the qth term which is equals to b, and rth
टर्म इज इक्वल्स टू सी। फ्रॉम द पीएस टर्म, यहाँ पे ऑलरेडी ए स्मॉल बी और सी और आर का इस्तेमाल हो चुका हुआ है। सो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो के लिए यहाँ पर कैपिटल ए एंड कैपिटल आर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो अल्फ़ाबेट्स आपस में रिजेंबल ना करें। यहाँ पे कैपिटल ऑफ फर्स्ट टर्म एंड आर द पीएस टर्म, दैट इज p minus 1 which is equals to a. Here a r q minus 1 which is equals to b a r, and because it is r's term, r minus 1 is equals to c. यहाँ से now हमें बनाकर दिखाना दिस साइड इज इक्वल्स टू 1, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड which is a q minus r multiply b r minus p and c p minus q. In place of a ये वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई b की जगह पर a कैपिटल R माइनस 1 with the power r minus p and c. यहाँ पे c की जगह पर आएगा a r with r minus 1 पावर p minus q. इन्हें ओपन करेंगे, a with q minus r and r has पावर p minus 1 और उसके साथ ये बाहर की पावर q minus r मल्टीप्लाई. Similarly, a is r minus p and this r q minus 1 having power r minus p. This capital of a p minus q, capital r minus 1 and p minus of q. So इस तरह से ये जो ब्रैकेट को हमने ओपन किया, यहाँ से a, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो उसको हम सिंगल बेस और उनकी पावर को ऐड करके प्रेजेंट करके दिखाते हैं. तो यहाँ पर क्या आ गया, बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को जैसे q माइनस आर ए की पावर, यहाँ से प्लस आर माइनस पी एंड प्लस पी माइनस क्यू, इनकी पावर हुई ऐड, एंड आर द पावर ऑफ p minus 1 and q minus r plus q minus 1 r minus p plus r minus 1 p minus q. सो इस तरह से लिखी. अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे यहीं से इसको क्लियर कर लेते हैं. देखो प्लस द p and p are the same terms but with opposite sign, cancel. This is plus q and minus q, same but opposite sign, same but opposite sign. So the power of a what we left is equals to 0. ये आपस में कैंसिल हुए. तो यहाँ पे r, अब r की ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे so that we can conclude this the answer. So here p multiply q, pq, p multiply with r minus of pr minus of q, this is minus minus plus r, next bracket qr plus of qr, q into p, this is minus of r, this is minus minus plus p. This is next bracket is plus rp, this r into q, this is plus minus 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 of p, this is minus minus plus q. So this one, anything raised to power 0 is 1, and here this pq, there is a term which is pq, this one, same terms with opposite sign cancel with each other,
this is PR and this plus PR minus PR, this is minus of Q plus of Q plus of R minus of R, this is QR plus minus of QR plus of P minus of P. All term cancelled with each other, and what we left 1 multiply anything raised to power 0 is 1, so this is equals to 1. So हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड, इसको वैल्यूज डालने के बाद, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट वी लेफ्ट विच इज़ इक्वल्स टू 1, जो कि हमने बनाना था, जो कि हमारी RHS बनी, विच इज़ इक्वल्स टू द RHS. Next, in the question number 23 and the statement for the 23rd question is, we are given that if the first and the nth term, so we are given that the first term which is equals to A and the nth term, first term A1 which is equals to A and the nth term which is equals to B. These two terms are given, first and the nth term, and along with this we are having that if P is the product of n term, along with this P is equals to product of n terms. How we can write this? This one A1, A2, A3 so on up to n. So this, like this, the P is the product of the n terms. What we need to prove in the question? We need to prove that the P square is equals to AB raised to power n. We need to show, or we need to prove that P square is equals to AB raised to power n. The square of the product of n terms is equals to product of AB raised to, ये हमें बनाना है. So let's start. So आंसर में देखते हैं. What we are having, the first term which is equals to A and the nth term an is equals to B. So ये बन जाएगा हमारे पास like first term is your A and the common ratio n minus 1 which is equals to B. So इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं from the given second जो हमें दे रखा, तो P is equals to product of this one. So ये क्या बन जाएगा? P फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई AR सेकेंड टर्म, AR स्क्वायर थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज द, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस वन AR nth टर्म. तो यहाँ से अगर देखें तो A जो है हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई n टाइम्स, तो इट बिकम्स पावर n, और इसके साथ हमारे पास R स्क्वेयर, R3 सोन अप टू R n minus 1. So here P which is equals to an, and because base are same, power get add 1 2 3 n minus 1. तो यहाँ से P को कंटिन्यू करते हुए R, दिस इज द सीक्वेंस विच इज इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. ये जो ऊपर का सीक्वेंस है, सम ऑफ n minus 1 टर्म क्या बन जाएगा? सम ऑफ n minus 1 टर्म यहाँ भी निकाल सकते हैं, या इसको सेपरेट से निकाल के यहाँ पे रख देंगे. किस तरह से? सम ऑफ n माइनस, because Sn minus 1 is equals to n minus 1 upon 2 of A. The first term is 1 plus n minus of minus 1, कॉमन डिफरेंस इसके बीच में 1 है. So this is n minus 1 by 2, 2 1 2, n minus 2 and n minus 1 upon 2. So this is the sum of n minus 1 terms, जिसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे n minus 1 upon 2. सो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यहाँ तक हम पहुँचे. बिकॉज हमें LHS देखिए, हमें बनाना है P स्क्वेयर, तो यहाँ पे स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयर बोथ साइड्स. सो हियर P स्क्वेयर
विच इज इक्वल टू ए 2 ऑफ n इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पर n -1/2 इसका भी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए 2 ऑफ n r स्क्वायर से ये कैंसिल n -1 वी हैव। बट हमें आंसर में चाहिए क्या, वट वी वॉन्ट इन द आंसर्स द a एंड b। यहाँ पे a तो है, बट व्हाट अबाउट द b। b हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से निकाल के लेकर आते हैं। किस तरह से, द वैल्यू ऑफ r n-1 विच इज इक्वल्स टू b अपॉन a। यहाँ से r रेज़ टू पावर n-1 को रिप्लेस कर लेंगे b अपॉन a के साथ यहाँ पर। इसको इस तरह से लिखेंगे r n-1 इस तरह से, तो a 2 ऑफ n r n-1 की जगह पर b अपॉन a लाइक दिस। बस हम जो कर सकते थे, जहाँ से जो वैल्यूज़ को हम निकाल सकते थे हमने निकाल लिया और सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। अब हमें बस यहाँ तक पहुँचना है कि पी स्क्वेयर जो हमारा चल रहा है, पी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू इन टर्म ऑफ ए एंड बी, बट इसको थोड़ा सा सेटल करेंगे सो दैट ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। सो यहाँ से द पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए 2n bn, इन दोनों को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए पावर 2n, ये bn ऑलरेडी है। जो डिनोमिनेटर में होता है हम जानते हैं, हम इसे ऊपर लेके आ सकते हैं बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द पावर विच इज माइनस ऑफ n। सो हेयर पी स्क्वेयर विच इज a2n, यहाँ से बेस सेम पावर गेट ऐड और साथ में bn पी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a2n माइनस n इज n bn। सो ये हमारे पास आंसर बन चुका है। इसे आप इस तरह से लिख लीजिए, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। सो दिस बिकम द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमसे पूछा गया था, अलॉन्ग विद द कंडीशंस। अगर हमें फर्स्ट टर्म a और nth टर्म b के साथ साथ p प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का दिया जाए तो क्या हम इसको प्रूव कर सकते थे? यस, दैट इज द प्रूफ।